पाठ 14। अविकारी शब्द, अव्यय, इंडक्लाइनेबल वर्ड्स। अब तक हमने जाना कि व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। इन शब्दों को अपरिवर्तनीय होने के कारण अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषणों से हमें पता चलता है कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी व कैसे घटी। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताए उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह नदी के पास आकर धीरे धीरे चलने लगा। कैसे चलने लगा? धीरे धीरे। पुलिस चोर की लगातार पिटाई करती रही। किस प्रकार पिटाई करती रही? लगातार। धीरे धीरे व लगातार शब्द क्रिया होने के ढंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ख. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के घटने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत शोर है, वहाँ चलो। कहाँ चलो? वहाँ। सड़क पार करते समय इधर उधर देखो। कहाँ देखो? इधर उधर। वहाँ तथा इधर उधर क्रिया होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। द. कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के समय का बोध करवाने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सारा गृह कार्य आज करो। कब करो? आज। हम प्रतिवर्ष नैनीताल जाते हैं। कब जाते हैं? प्रतिवर्ष। आज तथा प्रतिवर्ष क्रिया होने के समय को सूचित कर रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। घ. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के परिमाण या नाप तोल की जानकारी देने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा खाओ। कितना खाओ? थोड़ा थोड़ा। तुम बहुत बोलते हो। कितना बोलते हो? बहुत। थोड़ा थोड़ा तथा बहुत शब्द क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण व विशेषण में अंतर। कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। हमें प्रयोग के आधार पर इसका निर्णय लेना चाहिए। जैसे मोहन के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। विशेषण, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बाजार है। आकाश के समान तुम भी अच्छे खिलाड़ी बनो। के सामने, के समान शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं व सर्वनामों क्रमशः घर व बाजार, आकाश व तुम में संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक हैं। क्रिया विशेषण की भांति संबंध बोधक भी काल, स्थान, दिशा, कारण आदि की सूचना देते हैं। इस आधार पर संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं: काल सूचक, के बाद, के आगे, के पहले, के पीछे आदि। स्थान सूचक, के पास, के बाहर, के बीच, के ऊपर आदि। दिशा सूचक, के निकट,
के समीप, की ओर, के सामने आदि। समता सूचक के बराबर, के सदृश, के समान आदि। तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना आदि। कारण सूचक के कारण, के मारे आदि। साधन सूचक के द्वारा, के निमित्त, के जरिए आदि। विरोध सूचक के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। विकल्प सूचक की जगह, के बदले आदि। हेतुवाचक के रहित, के सिवा, के अतिरिक्त आदि। सहचर सूचक के समेत, के संग, के साथ आदि। क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राहुल पहले आया, क्रिया विशेषण। राहुल से पहले रमन आया, संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। क. समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक जो समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। एवं, परंतु, किंतु, और, तथा, लेकिन, अथवा, या, आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कार्य। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के कार्य करते हैं। 1. जोड़ने का कार्य, वो आया और शीघ्र चला गया। 2. विरोध प्रकट करना, वो सुंदर है लेकिन अभिमानी भी। 3. विकल्प सूचक, तुम जल्दी चलो अन्यथा पिताजी गुस्सा होंगे। 4. परिणाम सूचक, वो देर से पहुंचा अतः परीक्षा नहीं दे सका। ख. व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक प्रधान व आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि, कि, यद्यपि, तथापि, यदि, मानो, ताकि, तो, जो, जब तब आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कार्य। 1. हेतु बोधक, वो कल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। 2. संकेत बोधक, यदि तेज तेज चलोगे तो वर्षा से बचोगे। 3. उद्देश्य बोधक, मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि प्रथम आ सको। 4. स्वरूप बोधक, ऐसा लगता है मानो तेज आंधी आएगी। इसलिए समानाधिकरण व व्यधिकरण दोनों प्रकार के समुच्चय बोधकों में प्रयोग होता है। परंतु ध्यान रहे कि समानाधिकरण का समुच्चय बोधक इसलिए है तथा व्यधिकरण का समुच्चय बोधक इसलिए कि है। 4. विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, शाबाश, हाय आदि कुछ ऐसे मन के भाव हैं जो परिस्थितिवश अनायास ही हमारे मुख से निकल जाते हैं। विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, दुख आदि भावों का बोध करवाने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय इस प्रकार हैं। हर्ष सूचक, वाह, शाबाश, आहा, ओहो, वाह, बहुत खूब आदि। शोक सूचक, हाय, हाँ, हे भगवान, हे राम, उफ, हाय राम आदि। आश्चर्य सूचक, सच, क्या, वाह, अरे, ओह आदि। प्रशंसा सूचक, खूब, वाह, सुंदर, शाबाश आदि। चेतावनी सूचक, बचो, सावधान, खबरदार, हटो आदि। घृणा सूचक, छे, 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 धत, हट, धिक्कार आदि। स्वीकृति सूचक, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल आदि। संबोधन सूचक, अजी, ओ, अरे आदि। आशीर्वाद सूचक, जीते रहो, फूलो फलो, दीर्घायु हो आदि। 5. निपात
किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल प्रदान करने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, भर, तक, मात्र आदि निपात शब्द हैं। जैसे, मैं देर तक वहाँ इंतजार करता रहा। मुझे मात्र 100 रुपयों की जरूरत है। अब दोहराने की बारी। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात प्रमुख अविकारी शब्द हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। समुच्चय बोधक 2 या अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। मन के भावों का बोध करवाने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। निपात किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं।